वेलकम एवरीबडी। ज़ीरो पीरियड में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज फिर हम कुछ नए सवालों के साथ आपके इस क्वांटा सीरीज़ की 37th वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम सीधे सीधे सवालों पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यदि तीन नल ए, बी और सी टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आपको ये निकालना है कि वो टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन को कुछ इस तरह से देखते हैं कि ये एक टैप है ए, दूसरा टैप है बी हमारे पास और तीसरा टैप है सी। ये भरता है 12 घंटे में, ये भरता है 15 घंटे में, ये भरता है 20 घंटे में। 12, 15 और 20 का एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा 60। तो कुल मिला के अपन मान लेते हैं कि 60 काम है टोटल अपने पास जो हमको करवाने ए, बी और सी से। तो ए जो है उसमें 5 काम कर रहा है 1 घंटे में और बी जो है वो 4 कर रहा है और सी जो है वो 3 कर रहा है। क्योंकि अगर अपन 60 को 20 से भाग दें, 60 को 15 से और 60 को 12 से भाग दें तो इस तरह से 5, 4 और 3 आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर पहले घंटे की बात करें तो पूरा नल जो ए जो है वो पूरे घंटे खुला रहता है। तो पहले घंटे में नल खुला रहेगा, वो 5 काम करेगा और बी खुला रहेगा तो वो 4 काम करेगा। तो 5 और 4 9 काम हो जाएंगे फर्स्ट आवर में। फिर जब सेकेंड आवर आएगा तो सेकेंड आवर में क्या होगा, नल ए तो खुला रहेगा लेकिन बी की जगह सी खुला रहेगा, बी जो है वो बंद हो जाएगा। तो सी क्या करेगा, 3 काम करेगा। फिर 5 और 3 8 हो जाएंगे। फिर अब थर्ड आवर की बात करूं अगर मैं, तो थर्ड आवर में वापस क्या होगा, ए तो खुला ही रहेगा, बी आ जाएगा और 5 और 4 फिर 9 काम हो जाएगा। और फोर्थ आवर में आपका फिर से वही सिनेरियो आएगा, 5 और 3 8। तो इस तरह से हर सेकेंड आवर में यानी कि हर दूसरे घंटे में 17 वर्क हो रहे हैं। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, मतलब 6 आवर के बाद 51 वर्क हो जाएंगे। अब बचेगा कितना, बचा अपने पास 9 वर्क, क्योंकि 60 वर्क टोटल था, उसमें से 51 वर्क हो गए तो 9 वर्क अपने को कराने हैं। तो 9 वर्क जो है वो 7th आवर में आके पूरा हो जाएगा आपका 60 वर्क। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आप हर घंटे को सीधा मल्टीप्लाई मत कर दीजिए कि फर्स्ट आवर में 9 आया तो सेकंड आवर में 18 हो जाएगा, क्योंकि नल जो है बदलते जा रहे हैं। एक नल जो है वो पूरा टाइम तक काम कर रहा है और बाकी जो नल हैं वो एक अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने इसको एग्जाम्स में देखा होगा और इसको बनाया भी होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के। कुछ लोग वो a + b - ab ऐसा कुछ ट्रिक भी यूज़ करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक से बेहतर हो, कोई ट्रिक उससे बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाती है तो ट्रिक अपने आप बनने लगती है। क्वेश्चन कहता है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मैंने ये मान लिया कि मूल संख्या में कोई संख्या मान लो 100 है, तो उसको पहले मैंने 10 घटाया तो ये 90 हो गया, 10% घटाया। 100 है तो 10% घटाने से 90 हो गया और 90 को फिर 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 90 का 10% 9 हुआ, तो ये आकर के हो गया 90। यहाँ पे -10% है और यहाँ पे +10% है, ये ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अगर 9% इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 99। ये 99 है और ये 100 है, मतलब 100 जा करके 99 हो जा रही है। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो 1 का जब डिफरेंस है तो वो नंबर जो है वो 50 कम है, ये बोल रहा है। तो 100 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा, 50 × 100 यानी कि 5000। तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। इसने कहा था कि प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 50 कम है, मतलब ये जो डिफरेंस है 50 है। हमारे हिसाब से हमने 100 को लिया था, तो 100 के बीच का भी डिफरेंस 1 था। तो अगर 1 का डिफरेंस है तो 50 था, तो 100 का डिफरेंस है तो कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फार्मूला बेस करके भी आप बना सकते हैं, a + b वाला जो यूज़ करते हैं
आप उसको भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती तो और दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है तो जो नया संख्या में नया अनुपात मिलता है वो क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सोचना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन का रेशियो बना लिया। जैसे नंबर को उसने दिया है 4-5 के रेशियो में, तो मैं इसको 400-500 मान लेता हूँ क्योंकि रेशियो का सवाल है। अब ये कहता है कि पहला जो है उसको 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है मतलब 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये 80 बढ़ जाएगा इसमें। तो आपका जो नंबर है वो 480 हो जाएगा, ये 80 बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है वो 20% कम हो रहा है, तो 20% कम जब होगा तो इसमें 100 कम हो जाएगा, तो ये 400 जो है वो 480 हो जाएगा और 500 जो है वो 400 हो जाएगा। और 100 के ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 से 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। तो आपका जो अपान में आ रहा है वो 6/5 आ रहा है, तो रेशियो में अगर लूँगा तो 6/6 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, आप देख करके बिना पेन पेपर के भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी गणित में 300 में से कुल 32% अंक प्राप्त करता है। विज्ञान में उसको 200 में से कितने प्रतिशत अंक पाने होंगे ताकि वह कुल 46% अंक पाकर न्यूनतम अर्हता पूरी कर सके। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जिसको मैथ्स और साइंस मिला करके 46% पाना है किसी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, और उसके मैथ्स के मार्क्स उसको पता है 32% उसने लाए हैं 300 में से। तो उसको बचा हुआ जो 200 नंबर है जो कि साइंस का है उसमें कितना परसेंट मार्क्स लाना होगा, कितना मार्क्स नहीं पूछा, कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा कि उसके 46% पूरे हो जाएं और उस 46% पूरे हो जाने पे वो अपना एलिजिबिलिटी फुलफिल कर सके। तो मार्क्स कुछ इस तरह से हैं कि मैथ्स में टोटल मार्क्स है 300 और साइंस में टोटल मार्क्स हैं 200, तो कुल मिला करके 500 टोटल मार्क्स हैं। ये टोटल मार्क्स है। इसके आपको अर्हता, न्यूनतम अर्हता जो है वो है आपकी 46%। तो 46% ऑफ 500 ये कितना हो जाएगा, 46 में 5 को गुणा कर दो तो आ जाएगा ये 230 नंबर उसको लाने थे। उसने कितना लाया है, 300 का 32%, तो 32% ऑफ 300 अगर मैं देखूँ तो सीधा 3 और 32 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 96 मार्क्स उसने मैथ्स में लाए हैं। उसको लाना था 230, लाया है उसने 96, तो 96 इसमें कम कर दें तो रिक्वायर्ड जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 230 माइनस 96 मतलब 134 आएगा। इतने मार्क्स उसको लाने हैं 200 में। तो 200 में अगर इसको लाने 134 मार्क, तो ये परसेंटेज में अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो 134/2 कर दें, 2 छक्के 12 आएगा और 1 2 सत्ते 14, 67% उसको लाने होंगे तब वो एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि उसको 60% मार्क्स ज़रूरी हैं जो भी उसने एलिजिबिलिटी बना के रखी है उसके इंस्टीट्यूट ने उसको पाने के लिए। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, उसको 300 में से 32% मिलते हैं मैथ्स में। उसको साइंस में बचे हुए जो 200 मार्क्स है उसमें कितने लाने होंगे कि वो दोनों मिला करके एक एलिजिबिलिटी है 46% की, उसको वो फुलफिल कर सके। तो 46% उसको लाना है टोटल 500 में, तो 500 का 46% हम निकाल लेते हैं, 230 होता है वो। इस 230 में हम उसको माइनस कर दें जो उसने ऑलरेडी गेन कर लिया है मैथ्स में। मैथ्स में उसने 300 में से 32% यानी कि 96 नंबर निकाल लिया है, तो ये 96 उसमें आप माइनस कर दो आप, तो जो बच गया 134 वो उसको साइंस में लाने पड़ेंगे। तो साइंस में उसको 200 में 134 लाना है, मतलब 134 डिवाइडेड बाय 2, ये उसका परसेंट हो जाएगा 67%। सिंपल क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखिए, कहता है कि मान लो P और Q दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु R है।
पी आर की लंबाई 3 है, यदि पी आर की लंबाई 6% बढ़ा दें तो बताओ आर क्यू की लंबाई कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझो तो जल्दी आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़। ये आपका पी क्यू है, ये टोटल 5 है, यहाँ कहीं पर आर है, आर जो है वो 3 है, इसको आपने बढ़ा दिया 6%, तो ये कितना कम हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है, यही हुआ ना। ये अगर 3 है तो ये 2 है, क्योंकि टोटल तो 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा मैं अपने समझ के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बने इसके लिए, पी क्यू को मैं ले रहा हूँ 500 और पी आर को ले रहा हूँ मैं 300। तो 300 का आपने 6% बढ़ा दिया, तो इसमें इसका 6% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 300 और 18, यानी कि 318। अब ये 318 हो गया, तो जब आर क्यू था, आर क्यू हमारा 200 था, तो 200 में से 18 इसमें कम हो जाएगा। तो 200 में से 18 कम हो गया, मतलब 18/200 गुणित 100, इतना परसेंट इसकी कमी हो गई। आप चाहें तो 18 को सीधा 2 से डिवाइड कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 9%। तो ये 9% जो आंसर है वही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, और यही आपको टिक करने के लिए जाना चाहिए ऑप्शन डी में। मेरे ख्याल से क्लियर है क्वेश्चन। आप अगर 3 to 5 से करते तो भी क्वेश्चन बन जाता, 50-30 से भी करते तो भी क्वेश्चन बन जाता। परसेंटेज या रेशियो में यही एक अच्छी बात होती है कि हम नंबर्स को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। लेकिन होता ये कि अगर आप 5, 3 और 2 में जाते हैं, तो जब 5 का 6% निकालते हैं आप, तो फिर वो डेसिमल में आता है, और फिर वो डेसिमल के साथ कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेटर होगा कि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो उसको सैकड़े में या हज़ार में या ज़ीरो एंडिंग वाले नंबर्स में कन्वर्ट कर लें, जिससे आपको कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि स्क्वेंटा सीरीज़ की 37th वीडियो थी, जिसमें हमने कुछ डिस्कस किए, अलग अलग तरह के सवाल थे। मेरे ख्याल है इसमें परसेंटेज भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें थोड़ी सी टाइम एंड डिस्टेंस भी कवर कर लिया हमने, और एक टाइम एंड वर्क भी शायद हमने एक डिस्कस कर लिया। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।